तो देखिए कल जो है हम पिछली वीडियो में हमने 17 क्वेश्चन कर दिए थे मैट्रिक्स 3.2 के, और आज की वीडियो में हम 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 और 22 ये जो क्वेश्चंस हैं 5 ये देखेंगे। तो ये जो 18 क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जो ए है वो है कि जो बोला गया है वो है ए जो है वो है हमारा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। तो ये है ए। अब इसके बाद जो है हमें कहा गया है I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, तो 1 0 0 1। इसके बाद कहा गया है कि इसे प्रूव करना है, शो दैट दिस I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे I प्लस ए। सो I जो है वो है 1 0 0 1 और A जो है वो है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 0। अब इन्हें ऐड करने पर आ गया 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस 0 1। तो ये आ गया। अब जब हम राइट हैंड साइड करेंगे सो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है 1 I माइनस ए। सो I माइनस ए कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल I माइनस ए निकाल लेते हैं। I आएगा 1 0 0 1 माइनस ए तो है ही हमारा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। अब ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 1। तो ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में ये निकालना है I माइनस ए इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि लेफ्ट हैंड से ये प्रूफ करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली, ये आई। अब राइट हैंड साइड यही आनी चाहिए पर इसे सॉल्व करने पर। तो I माइनस ए हमने निकाल लिया। अब I माइनस ए और इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं इस पेज पर कर देता हूँ थोड़ा, ताकि हमें करना आसान रहे। और मैं एक तो पेज निकाल ही लेता हूँ, बार बार हमें पेज नहीं पलटने होंगे। तो I माइनस ए, I जो है हमारा वो है, I जो है हमारा वो है I माइनस ए, मतलब सॉरी राइट साइड जो है हमारी वो है I माइनस ए यानी कि 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1, और इसके साथ में है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो अब मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो रो को कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से। सो 1 कॉज अल्फा आ गया, tan अल्फा बाई 2 इंटू प्लस में tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा आ गया, माइनस साइन अल्फा आया, प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो इस इनको और इनको, मतलब ये और ये। सो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा। इसे और इसे माइनस माइनस प्लस, यानी कि tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कॉज अल्फा। तो ये बना। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि ये जो tan है इसे खोल देना चाहिए साइन बाई कॉज में। जैसे कि यहाँ पर आया कॉज अल्फा प्लस tan को क्या लिख देंगे, साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर साइन अल्फा है, tan को क्या लिख देंगे, साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा। यहाँ पर क्या है कि tan को लिख देंगे, माइनस है तो माइनस एज इट इज, साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। सिमिलरली इस tan को लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉज अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा। अब जो है इसे अब नॉर्मली एलसीएम जो लेते हैं, मतलब ये एक आ गया पूरा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब इसे आगे
मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर देंगे। तो होप आपको दिख रहा होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करवाया, सो कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, आप ऐसा लिख सकते हो। कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा बाई 2 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। इसे मल्टीप्लाई करवाने पर क्या मिल जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा, ये है। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करने पर माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा बाई 2, ये आया। इसे सॉल्व करने पर साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा बाई 2। मैं भूला नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये डिवाइड में आएगा, तो मैं इसे एक साथ लिख देता हूँ। यहाँ पर भी क्या आया, कॉज अल्फा बाई 2, यहाँ पर भी क्या आया, कॉज अल्फा बाई 2, इसकी भी होल डिवाइड में क्या आया, कॉज अल्फा बाई 2, इसकी भी होल डिवाइड में क्या आ गया, कॉज अल्फा बाई 2। अब आपको जो 11th में अपने ए बी फॉर्मूलाज किए थे, बस थोड़े से वो याद होने चाहिए और ये हो जाएगा। तो ए बी फॉर्मूलाज की काफ़ी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये देखिए, कॉज ए कॉज बी, साइन ए साइन बी, यानी कि ये कॉज का फॉर्मूला है और ये है कॉज का, प्लस है तो माइनस आएगा बीच में, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 वाला फॉर्मूला, और इसके डिवाइड में कॉज अल्फा बाई 2 आ गया। ये है, देखो इसे मानो पर इस साइड से, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया, साइन ए कॉज बी, कॉज ए साइन बी, बीच में माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो ये साइन ए माइनस बी है, और ए ये माना जाएगा अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर आया है साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, मतलब अगर आप इसे ए मानो, इसे बी मानो, फिर ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। और ये साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, ऐसे बन गया। इसके भी डिवाइड में क्या आ गया, कॉज अल्फा बाई 2। अब सिमिलरली ये नीचे वाला साइन ए कॉज बी, इसे मानो तो साइन ए कॉज बी, फिर कॉज ए, ये साइन बी बन गया। तो ये बनेगा साइन ए माइनस बी, यानी कि अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि ए इसे माना था अल्फा को। सो ये हो गया। इसके बाद आएंगे, अब इसी तरफ से आप मानोगे ए, क्योंकि इसमें शायद आपके मन में है, क्योंकि यहाँ तो माइनस है, साइन का फॉर्मूला शुरू कैसे होगा, साइन ए कॉस बी, तो उसके आगे प्लस होना चाहिए, तो साइन वाले साइन के साथ जो है उसे ये माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अल्फा बाई 2 आया और यहाँ पर अल्फा आया। नीचे आ गया कॉस अल्फा बाई 2 जो कि था, और ये बचा कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। इसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम ही है, इसे ये मान लो चाहे आप इसे ए मान लो, फिर इसे बी मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर निशानों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। इवन अगर आपने उल्टा मान भी लिया, मान लो आगे अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा रखा, तो भी माइनस तो बाहर आता नहीं है कॉस से, सो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर लिख दिया कॉस अल्फा बाई 2। अब ये ध्यान से सॉल्व करने पर ये जो है ऊपर बचा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, यानी कि कॉस अल्फा बाई 2 ही आ गया। नीचे क्या बचा, कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर साइन, अब देखो हाफ में से, मतलब अल्फा बाई 2 हाफ है, उसमें से पूरा अल्फा जाएगा तो माइनस हाफ, माइनस अल्फा बाई 2 बच जाएगा आपके पास सॉल्व करने पर, अल्फा माइनस 2 अल्फा बाई 2। सो इसके अंदर माइनस आएगा और वो बाहर आ जाता है, साइन के एंगल से माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ आया माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब बच्चा ये साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये भी आ गया साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, और ये आ गया कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब देखो, अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है, ये आ गया 1 और ये आएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये आएगा प्लस का टेन अल्फा बाई 2, और ये आ गया 1 सॉल्व करने पर आपके पास। और जो हमारा देखो आई प्लस ए था वो भी ये था, लेफ्ट हैंड साइड भी ये थी और राइट हैंड साइड भी ये आ गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने शो कर दिया जो शो करना था। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक ट्रस्ट फंड है, ठीक है, एक संस्था मान लीजिए ट्रस्ट फंड है, ठीक है, मतलब एक ट्रस्ट फंड है, तो वो जो है उसके पास, ट्रस्ट फंड के पास कितने हैं, 30,000 रुपए हैं। सो ये देखिए एक ट्रस्ट फंड है और उसके पास कितने हैं, 30,000 रुपए हैं, और वो उन्हें इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 डिफरेंट
टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, यानी कि उनके पास कितने हैं टोटल 30,000 रुपये। वो उन्हें दो तरह के बॉन्ड्स में, मतलब बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 की दो तरह से तोड़ेंगे अपने पैसों को, फिर उन्हें इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, इस बॉन्ड पर उन्हें 5% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे बॉन्ड पर उन्हें 7% इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। एंड सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है और डिटरमिन, मतलब फाइंड करना है हाउ टू डिवाइड 30,000 को कैसे डिवाइड करें अमाउंट अमॉन्ग द टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, इन दोनों में कैसे डिवाइड करें। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 एंड 2000, यानी कि देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 30,000 है एक ट्रस्ट फंड के पास, उन्होंने उसके दो बॉन्ड्स बना दिए, पहले बॉन्ड को इन्वेस्ट किया, दूसरे को भी इन्वेस्ट किया। पहले बॉन्ड से उन्हें 5% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे बॉन्ड से उन्हें 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके ये बताओ कि इस बॉन्ड में कितने रुपए डाले जाएं और इस बॉन्ड में कितने रुपए डाले जाएं, कि या पहला केस है कि 1800 एनुअल ब्याज जो इंटरेस्ट है वो मिले ट्रस्ट को, ठीक है, ट्रस्ट को मिले। तो मैं 1800 के लिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला बॉन्ड, मतलब बॉन्ड 1 में हम मान लेते हैं कि हमने x रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर बॉन्ड 2 में हमने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे, 30,000 माइनस x। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहले बॉन्ड में अगर हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो फिर दूसरे बॉन्ड में हम कितने इन्वेस्ट करेंगे, 20,000, क्योंकि टोटल ही 30,000 थे। अब पहले बॉन्ड से हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%। फर्स्ट बॉन्ड से हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और ये कितना होता है 5/100। दूसरे बॉन्ड से हमें 7% इंटरेस्ट मिल रहा है और ये कितना होता है 7/100। तो अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर मतलब हम नॉर्मली निकालते तो कैसे निकालते, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते, दोनों बॉन्ड्स का ब्याज आता, मतलब इंटरेस्ट आता और वो 1800 बनता, इक्वल टू में 1800 रखते। पर हमें बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हम एक रो मैट्रिक्स मान लेंगे x और 30,000 माइनस x, और दूसरी एक कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे 5/100 7/100, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सामने आएगा कितना 1800, यानी कि बस उसी चीज को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दिया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे, मैं इस पेज पर सॉल्व कर देता हूँ, इस पर तो सॉल्व कर दिया था थोड़ा सा, अगले पेज पर। अब देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है x 30,000 माइनस x, ये स्टेटमेंट मैंने एज इट इज लिख दी। अब आपको पता है क्या होगा प्रोडक्ट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि 5x/100 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये इसके साथ करेंगे तो 7 3 21 यानी कि 7 ये 21, जीरोस कितनी हैं 4 जीरोस हैं, माइनस 7x डिवाइड में 100, यानी कि इसकी डिवाइड में भी 100 या हम दोनों की डिवाइड में 100 रख सकते हैं, एक साथ या अलग अलग ऐसे, तो ये आएगा 1800। अब नीचे आ गया 100, एलसीएम लेने पर 5x माइनस ये प्लस ही आएगा यहाँ पर 7x। अब 5x में से 7x जाने पर आपके पास बचे -2x प्लस 2,10,000 और अपॉन 100, सामने है 1800। अब इसे सॉल्व करने पर आपके पास आएगा -2x प्लस 2,10,000, 100 उस तरफ ले गए तो 2 जीरो और आ गई, यानी कि 1,80,000। तो इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो 2,10,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 2x। सो 2,10,000 में से 1,80,000 जाने पर आपके पास बचेंगे 30,000 इज इक्वल टू 2x। तो x आ जाएगा आपके पास 15,000, यानी कि जो दो बॉन्ड्स बने थे उनमें पहला 15,000 का था तो दूसरा भी 15,000 का ही आएगा। इसी तरह से आप, ये सही आंसर है पीछे, इसी तरह से आप जो है ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये कर सकते हो 2000। इस बार बस क्या करना होगा आपको कि फर्स्ट केस था 1800 टोटल इंटरेस्ट आए, दूसरा केस है कि टोटल इंटरेस्ट 2000 आए, तो आप इसके इक्वल टू में मतलब इसके सामने बस यहाँ पर 2000 रखिएगा और एज इट इज ये जो हमने सॉल्व किया है ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा। सो हमने 19 तक क्वेश्चंस कर लिए,
अब हम 20वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं और 20वें क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। तो कि एक पर्टिकुलर स्कूल, कोई स्कूल है, उसके बुक शॉप में हमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स मिलेंगी, 8 डजन फिजिक्स बुक्स मिलेंगी और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स मिलेंगी। ठीक है, तो यानी कि एक स्कूल की बुक शॉप में हमारे पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स और 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। सो ये हो जाएंगी टोटल 120 बुक्स और ये हो जाएंगी टोटल 8 × 12 96 और ये हो जाएंगी टोटल 10 × 12 यानी कि 120 बुक्स। सो नहीं, सही है। सो बुक शॉप है, उसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, तो मतलब यानी कि 120 केमिस्ट्री बुक्स हैं। 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं यानी कि 96 फिजिक्स बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं यानी कि 120 इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। अब कहा जा रहा है कि देयर सेलिंग प्राइजेज आर 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो केमिस्ट्री बुक है उसका सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक ये है 80 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक ये है, कहा जा रहा है कि 60 रुपीज़ है। और इकोनॉमिक्स बुक जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक इज़ 40 रुपीज़। So find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो ये काफ़ी आसान है। अगर मान लो आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा नहीं यूज़ करना होता, तो जैसे कि 120 बुक्स हैं केमिस्ट्री की, एक बुक उसने 80 रुपीज़ में सेल की है, तो 120 कितने में सेल की होंगी? 120 × 80, यानी कि 120 को 80 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। फिजिक्स की एक बुक की कॉस्ट को सारी बुक्स से मल्टीप्लाई करवाने पर फिजिक्स की बुक सेल करने पर कितने पैसे आएंगे वो आ जाएगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में। तो अब हमें इसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के बिना मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो अगर हम बुक्स के लिए मैट्रिक्स बनाते तो वो बनती ऐसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स बुक, तो 120, 96 और 120। और सेलिंग प्राइस के लिए एक मैट्रिक्स बनाते तो वो बनती 80, 60, 40। ठीक है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है और ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। 1/3, 3/1, 1/1 की एक मैट्रिक्स आएगी जो कि टोटल सेलिंग प्राइस, उसे जो रिसीव होगा टोटल अमाउंट सारी बुक से सेल करने के बाद वो आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से 120 × 80 + 96 × 60 + 120 × 40। सो इसे सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 96, 12 8 96, तो 96 यानी कि 9600। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 5760। सो प्लस इसे सॉल्व करने पर 12 चौके 48, तो ये आ जाएगा। अब इनके एडिशन करने पर आपको मिल जाएगा 20,160, यानी कि टोटल 20,160 रुपये मिलेंगे उसे सारी बुक्स सेल करते समय। तो ये 20वां क्वेश्चन था। ये काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल था, पर मैंने इसमें ज़्यादा बात सी कर दी। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि अज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3, p/k, यानी कि हमारे पास मैट्रिसेस हैं। एक तो है x, एक है y, एक है z, एक है w और एक है p। सो जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/n, जो y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/k और जो z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/p और इसका जो ऑर्डर है वो है n/3 और इसका ऑर्डर है p/k। अब हमें बोला ये जा रहा है, सो द रिस्ट्रिक्शंस ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। तो यानी कि इनका जो रिजल्टेंट ऑर्डर होगा या इनके लिए क्या कंडीशन बन सकती है ये हमें फाइंड करना है।
तो सबसे पहले पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो देखिए अगर पी वाई की प्रोडक्ट होगी तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन रूल जैसे फॉलो करने होंगे। पी का ऑर्डर है पी बाई के और वाई का ऑर्डर है 3 बाई के। तो इनकी प्रोडक्ट तभी होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी यहाँ से आया कि 3 और के तो बराबर हैं, तभी इनकी प्रोडक्ट होगी। और ये जो मैट्रिक्स बनेगी, मान लो इनकी मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स बनी ए, तो उसका ऑर्डर क्या निकलेगा पी बाई के। ठीक है, अब इसी तरह से डब्ल्यू जो है उसका ऑर्डर है एन बाई 3 और वाई का ऑर्डर है 3 बाई के। तो ये दोनों तो बराबर हैं, इसीलिए प्रोडक्ट हो जाएगी। और मान लो इन दोनों की प्रोडक्ट से मैट्रिक्स बनी बी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा एन बाई के। तो हमारे पास अब जो है मतलब यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। पी बाई के इसका ऑर्डर आया और एन बाई के इसका ऑर्डर आया। अब ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ेंगी और दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, बराबर हो। यानी कि के तो के बराबर है और पी भी किसके बराबर आएगा, एन के। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिली। और दूसरा मिला कि 3 जो है वो के बराबर है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ना, के इज इक्वल टू 3 और पी इज इक्वल टू एन, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पी वाई रखा आपने और डब्ल्यू वाई रखा, बेसिक रूल लगाया प्रोडक्ट वाला कि ये दोनों बराबर होंगे तभी प्रोडक्ट होगी और ये रिजल्टेंट ऑर्डर होगा। यहाँ से आपके पास के इज इक्वल टू 3 आया और इन दोनों की प्रोडक्ट से जो आया उसे ए मान लिया, इन दोनों की प्रोडक्ट से जो आया उसे बी मान लिया, ए का ऑर्डर लिख दिया, बी का ऑर्डर लिख दिया। अगर अब इनकी एडिशन होगी तो दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, तो के बराबर होगा और पी एन के बराबर होगा, तो ये बराबर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन, इफ एन इज इक्वल टू पी देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कि अगर एन और पी बराबर हैं, जो कि हमने अभी निकाला था, तो ये जो 7x माइनस 5z जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा ये देखना है। तो x मैट्रिक्स जो थी हमारी उसका ऑर्डर था 2/n, 7x होने के बाद भी 2/n ही बचेगा और 5z का इसका ऑर्डर क्या था 2/p। अब n और p तो बराबर, ऑप्शंस क्या है, मतलब अगर हम इन्हें घटा देंगे, कोई मैट्रिक्स आई मान लो सी, उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, या तो आप उसे 2/n लिख दो या आप उसे 2/p रख दो, क्योंकि n और p तो बराबर हैं। तो ये दोनों जो हैं ये और ये सेम ही ऑर्डर है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी सेम ही ऑर्डर होगा। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिखे, जैसे कि 2/n दिख रहा है यहाँ, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो अब हमारी जो मैट्रिक्स है 3.2 वो खत्म हो चुकी है और जल्दी ही हम 3.3 कर देंगे।